बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको एक ऐसा स्मोकी कीमा रोल पराठा बनाने की रेसिपी दूंगा और मैं गारंटी को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके पराठे कड़क बनेंगे और मज़ेदार सी एक ऐसा तरीका ये बताऊंगा जिससे पराठा आपका क्रिस्पी पराठा बनेगा। और ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक होती है जिनको अगर आप इग्नोर कर देते तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, बिल्कुल भी इसमें टेस्टफुल नहीं आता, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। आपको वीडियो मुकम्मल देखनी है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी कहीं ऐसा पार्ट मिस हो जाए जो आप जिससे आपकी रेसिपी ख़राब हो जाए। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूँगा जिससे पूरा घर आपकी तारीफ़ करेगा। मुकम्मल कट करूँगा, तवज्जो से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, पराठे बनाने के लिए सबसे पहले ये एक बड़ा बाउल मेरे पास मैदे का, इसके अंदर शामिल कर देंगे और जितना मैदा लिया था उसका डबल मेरे पास आटा है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आटा शामिल कर दिया, तो साइड में कर दिया। एक प्याली ले लेंगे, प्याली के अंदर 2 चम्मच चीनी शामिल कर, थोड़ा सा इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे, 1.5 टी। थोड़ा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसका शीरा तैयार कर लेंगे। चलिए जी, इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। मैदा और जो आटा था जो हमने नमक का शीरा बनाया था उसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 चम्मच इसके अंदर घी के शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से दोनों हाथों से आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, शीरा और घी इसके अंदर चारों तरफ फैल जाए। ये जी, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और एक परफेक्ट सा आटा गूंद लेंगे इसका। ले जी, आटा जो हमारा गूंद चुका है, जिस तरह हम घर में गूंदते हैं उसके निस्बत हमने थोड़ा आटा पतला गूना है क्योंकि पराठे इससे अच्छे बनेंगे। अब इससे हम तकरीबन 5 से 10 मिनट का हम दें, इसमें हमारा आटा सेट हो जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद आप सिले इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा पूरे पे घी लगा देंगे। इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमारे मिले जी दोस्तों, फ्राई पैन रख दिया कीमा बनाने के अंदर। अब तेल शामिल कर देंगे। तेल 2 से 3 चम्मच ही शामिल करेंगे क्योंकि हमने ऑयली नहीं बनाना कीमा, हमने कीमा खुश्क बनाना है। आगे बारीक चॉप किए हुए प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैंने साइज की 2 प्याज हैं अंदर शामिल कर दिया। इसे लाइट ब्राउन होने तक भुनेंगे, इसे ब्लैक नहीं करेंगे, सिर्फ लाइट ब्राउन हो, बस इतना भुनना है। ये लीजिए, प्याज हमारी जो है लाइट ब्राउन हो चुकी है। इस टाइम पर आकर इसके अंदर 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन है, बारीक चॉप किया हुआ। बारीक चॉप किया इसके अंदर लहसुन शामिल कर देंगे। बाद इसके अंदर कीमा शामिल कर देंगे। मेरे पास चिकन का कीमा है आधा किलो के करीब, बोनलेस, इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके अंदर हरी मिर्च शामिल कर देंगे बारीक चॉप की। 2 टेबल स्पून हरी मिर्च करीब है। इस टाइम पे आकर साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च शामिल करेंगे। थोड़ी इसके अंदर शामिल करेंगे। ये टेस्ट को जितना आप खाते हैं उतनी आप शामिल करें। हल्दी आपने 1/4 टीस्पून शामिल करनी है। धनिया अपने 1/2 टीस्पून शामिल करना, पिसा हुआ धनिया।
और हाफ शामिल कर देंगे। तो अकॉर्डिंग आप नमक शामिल कर दीजिएगा, जितना आपको पसंद उतना शामिल करें। तो मिक्स कर लेंगे, साथ सबको शामिल कर दिया। अगर इस कीमा बड़े का हो आपके पास तो आप लोग इसको कीमा गल जाए उसके बाद आप ये चीज़ें शामिल कीजिएगा। चिकन कीमा में ज़्यादा देर नहीं रहता है गलने में, इसलिए हमने हाथों शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, उसको गलने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। लीजिए मसाले को अच्छी तरह भून लिया हमने जी। मसाला हमारा भुन चुका अच्छी तरीके से। इस टाइम पे आगे इसके अंदर हम मोटा कूटा हुआ हमारे पास धनिया इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा जीरा और काली मिर्च इसके अंदर शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेता हूँ। ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आगे से हम कोयले की धुनी देंगे। लीजिए इस टाइम पे आगे इसके अंदर एक फॉइल रखेंगे, उसके ऊपर एक कोयला रखेंगे। कोयले को हमने सुलगा लिया था। दो कतरन इसके अंदर उसके ऊपर घी के शामिल करेंगे। उसके ऊपर फिर हम एक ढक्कन रख देंगे, कवर कर देंगे इसको, और थोड़ी सी इसके ऊपर कोयले की धुनी दे देंगे। स्मोक देंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। चलिए दोस्तों, एक प्याली रख देंगे पराठे के लिए, एक प्याली रख देंगे। स्पेशल सॉस बनाएंगे। इसके अंदर 1 चम्मच और 2 चम्मच इसके अंदर टमाटो केचप शामिल कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच अंदर हमने मेयोनीज शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, पिंच और शामिल कर देंगे थोड़ा सा। दो चम्मच 1 2 3 चम्मच हमने इसके अंदर दही के शामिल कर दिए। थोड़ा सा जो हमने ज़ीरा पाउडर बचाया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम नींबू का रस शामिल कर देंगे। नींबू का रस शामिल कर देंगे, इसको भी इस तरह मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेंगे। एक मज़ेदार पराठे के लिए मज़ेदार सॉस तैयार हुई है। इसको आपने मुकम्मल देखना है, और जिस हिसाब से मैंने चीज़ डाली आपने उसी हिसाब से चीज़ें डालनी है। आपने कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आपने कम ज़्यादा की तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और वो जायका बिल्कुल भी नहीं आएगा जो इसमें आना चाहिए। एक मज़ेदार से तैयार कर लिया। सॉस हमारी बन गई है। अब इसके अंदर आखिरी के अंदर एक कोयला रख देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर घी शामिल करेंगे, उसको कवर कर देंगे ताकि स्मोक इसके ज़ाया ना हो। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको स्मोक का इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। लीजिए आटे को रेस्ट हमने दे दिया अच्छा खासा। इस टाइम पे अपने आटे के पेड़े बना लेंगे। खासा हमारा आटा जो है नरम हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट आटा हो चुका है जो हमें चाहिए था। किस तरह का प्यारा आटा हमारा गुना। एक इसका पेड़ा लेंगे, इसके पेड़े बना लेंगे हम। इस तरह से पेड़े बना लो, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ले लेंगे, सबसे पहले उसको खुश्की में करेंगे।
साइड में थोड़ी देर घुस के रखेंगे। ये नॉर्मल सा पेड़ हमारा रोटी बन के वहीं तैयार हो चुकी है। ये तवा हमारा गर्म हो चुका है। इस टाइम पे जो हमने रोटी बेली है उसके अंदर इसके ऊपर डाल देंगे और इसे हल्का पका लेंगे। पूरा नहीं बनाएंगे, पराठा बनाएंगे हम इसका, रोटी नहीं बनाएंगे, पराठा बनाएंगे। ये लीजिए रोटी हमारी एक तरफ से पक चुकी है, इसके ऊपर घी लगा देंगे। पूरी के ऊपर घी लगा देंगे ताकि अच्छी तरीके से इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। इसको पलट देंगे अब। इस तरह से सेक लेंगे। दूसरी तरफ से घी को भी अच्छी तरह से लगा देंगे। बेहतरीन से हमारा पराठा देखिए बन के तैयार हो चुका है। इतना प्यारा इसके ऊपर कलर आया है। ये पराठा हमारा गोल्डन हो चुका है। इसके बैग इस पर प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए दोस्तों पराठे को यहाँ पर रख देंगे। सबसे पहले इसके ऊपर सॉस लगाएंगे, जो हमने सॉस तैयार की थी। हल्की हल्की और सॉस लगा देंगे, बस ज़्यादा नहीं लगाएंगे। नहीं ला इस टाइम पे आके जब हमने कीमा तैयार किया था उसके अंदर कीमा शामिल कर देंगे। कीमा इसके अंदर शामिल कर दिया। थोड़ी सी उसके अंदर प्याज शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी। आपका दिल करता तो आप शामिल करें, नहीं करता तो नहीं करें। या इसके अलावा भी आप कोई और वेजिटेबल्स शामिल करना चाहे तो कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर खीरा शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से रोल क्रिस्पी हमारा पराठा बन के तैयार हुआ। देखें एक मज़ेदार सा बेहतरीन सा हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी बेहतरीन सा हमारा पराठा बन के तैयार हुआ। और मैं गारंटी देता हूँ ये टेस्ट, ये जायका और ये चीज़ जो मैंने आपको बनाने सिखाई, आज से पहले आपने कभी ये चीज़ नहीं बनाई होगी। इतनी बेहतरीन और मज़ेदार ये पराठा का कीमा का पराठा हमारा बन के तैयार हुआ। कीमा पराठा हमारा बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक लाजमी से ज़रूर कीजिएगा। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उसका ट्राई करने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका एक पराठा कैसा बना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और इसी तरह नई मज़ेदार और टेस्टफुल रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।